स्कूल पठन पाठन के लिए होता है कि पंचायती के लिए होता है? क्या हो रहा है यहाँ? कौन चीज का पंचायती होता है? जी ये लोग बजरी का भेल बताऊ ना जाई बारन यही में रहेला जोर कर ले बारन। कौन चीज का पंचायती होता है? सर इसमें पंचायती यही हो रहा है, 2-3 बार यहाँ जो 2 टीचर थे, मैंने जो एक शिक्षिका और एक शिक्षक, दोनों आदमी अपना आपस में प्रेम मोहब्बत के संचार चल रही थी। इससे पहले तो इन्होंने ग्रामीण लोगों ने कुछ कहीं से फोटो भी आउट किए, तो ग्रामीण लोगों ने मैंने दबाव किया बीओ सर के पास, तो बीओ ने इन लोगों को ट्रांसफर एक आदमी को यहाँ से कर दिए। यहाँ आज पंचायती में कौन थे? आज जिला अध्यक्ष का जो भाजपा का है, वो लोग से 10 लोग कुछ आए हुए थे, उनका 4 चक्का का 4 व्हीलर से आए हुए थे लोग। उसमें कुछ लोग सुरेश ज्वेलर्स का जो ढाका के दुकानदार है वो भी आए हुए थे, राजकुमार जी गौंधरी के हैं वो भी आए हुए थे, और हमारे ग्रामीण भी आए हुए थे, अध्यक्ष साहब भी आए हुए थे। चलिए इनसे भी मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरदेव यादव। अच्छा जादव जी, ये आपके स्कूल में जो पंचायती हो रहा है, बच्चा सब किस प्रकार पढ़ाई लिखाई करेगा? बच्चा का पढ़ाई लिखाई बाधित होता है, इसी पर हम बोले हुए हैं। ऐसे पंचायती माहौल नहीं है यहाँ, विद्या के बच्चा का पढ़ाई लिखाई का माहौल है। ये बीजेपी वाले अब इसी पर उतरे हुए हैं का? जी तो हम बोले हैं सर, कहिए तो हम विधायक जी से बात करते हैं। हाँ? आप सुन लिया जाए, ये स्कूल का पठन पाठन बाधित कर जब शिक्षा पदाधिकारी बिरमित किसी को ट्रांसफर कर दिए, तो इसमें इन नेताओं को क्या लगता है? ये चुगली करना, स्कूल में जाके पठन पाठन को बाधित करना। आइए हम प्रधानाध्यापक महोदय से मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या सुविधा है और क्या असुविधा है। जी सर। नमस्कार जी नमस्कार। ये आपके स्कूल में पठन पाठन को बाधित कर आपने कैसे परमिशन दिया कि स्कूल को परमिशन की जरूरत नहीं उनको। अच्छा इस स्कूल के अध्यक्ष हैं, अच्छा वो आके बैठ जाते हैं, पीछे से और गांव के लोग आ जाते हैं, आकर के लोग बैठ जाते हैं, कभी इस शिक्षक को कभी उस शिक्षक को, यह कहिए वह कहिए वह कहिए, इस तरह से वो करते हैं। हम परमिशन कहाँ देते हैं उनको? परमिशन कहते हैं, हम अध्यक्ष हैं स्कूल के। स्कूल के अध्यक्ष है तो अध्यक्ष हैं स्कूल के पठन पाठन को सही दिशा में करने के लिए कि आप यहाँ पठन पाठन को बाधित एक दिन नहीं हुआ सर, 5वां दिन आज है। अच्छा हर दिन किसी न किसी को ले गए, पीछे पीछे गांव के लड़के जुट जाते हैं और भीड़ लगाते हैं, अपना जिनको जो कहना होता है कहना है। अब मेरा कहना है कि आपको जो कहना है पदाधिकारी से, उनसे कहिए। उनका ट्रांसफ़र हुआ है पदाधिकारी के द्वारा, हम हमारे साथ ही मारपीट किए हैं, हमने अब लिख के पदाधिकारी को दिया और इसके बाद इनका ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद भी जमे हुए कि नहीं हम नहीं जाएंगे, यही नेतागिरी करवा रहे हैं। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ना माफ़ कर दीजिए माफ़ कर दीजिए। क्या मैं माफ़ कर दूँ? मेरे पास क्या है? इस तरह आपके साथ मारपीट क्यों की गई? पता नहीं, एक कोई इन लोगों का फोटो वायरल हुआ था। उस फोटो का हमको लगाया आरोप कि आइए अध्यक्ष साहब भी लेके आए, सबको आए, वो मैडम को भी लेके आए, इसको भी लेके आए। वहाँ 3-4 टीचर थे जो जनगणना का काम कर रहे थे, वो अपना अपना काम में लगे हुए थे। ये आए, मगर साहब आपको क्या दिक्कत? हमने हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक वो मैडम और उसका हस्बैंड दोनों कहने लगा कि ना आपने फ़ोटो वायरल किया है, आपने फ़ोटो वायरल किया है, आपने फ़ोटो वायरल किया है। तब तक कि वो बगल में कुर्सी पर बैठा हुआ था, उठा पट से मेरा कॉलर पकड़ लिया और थप्पड़ से मार दिया हमको। वही संजीव रंजन कुमार है, इसी स्कूल का टीचर है, जिसका आपने प्राथमिकी दर्ज कराई? प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। फिर बिहान ही लोग पंचायती लेके आए कि सर हमको माफ़ कर दीजिए, हम प्राथमिकी मत दीजिए। आवेदन हमने दे दिया था। बीओ साहब भी बोले कि अच्छा रुक जाइए, हम इसको देखते हैं, इसके बाद आप जो करना है कीजिएगा। यानी कि किसी को थप्पड़ मार दीजिए फिर माफी मांग लीजिए। आप लोग बताइए कि ये बात जायज है? जायज है? किसी को थप्पड़ मारो और फिर माफी मांग लो, गोली मार दो माफी मांग लो। वही लोग जो थे, जो लोग थप्पड़ मरवाने, वही लोग पंचायती करने हैं। अपने अपने लोगों को लेके आए, सब लोग माफ़ कर दिए, सर इसको मारिए इसको पीटिए। अब बताइए हम यहाँ हमारे पीटी करने आए हैं? हमारा घर 300 किलोमीटर दूर है। कितने शिक्षक हैं अभी यहाँ? यहाँ उसको लेकर के 8 हैं, अभी 7 हैं। कि जहाँ प्रधानाध्यापक के ऊपर हाथ उठाया जाता हो। क्या नाम हुआ आपका? संजीव रंजन कुमार। आप ही हैं संजीव रंजन कुमार जी? आपका ट्रांसफर हो गया है? जी स्थानांतरण गलत ढंग से हो गया है। क्या गलत हुआ है उसमें? जैसे हम लोग पंचायत शिक्षक में नियुक्त किया गया और अपग्रेडेड करने के बाद हम लोग स्वतः प्रखंड शिक्षक के रूप में हो गए। अच्छा जबकि हम लोग का स्थानांतरण नहीं है। अच्छा। और कुछ ग्रामीण माहौल राजनीति के तहत। तो ये आप लोग ये स्कूल में पढ़ाने आते हैं कि राजनीति करने आते हैं? हम लोग राजनीतिक नहीं करते हैं। कौन करता है? यहाँ के मैंने प्रधानाध्यापक कुछ लोग के मैंने अथी में आकर राजनीति करके गलत ढंग से स्थानांतरण किया गया। जबकि पंचायत शिक्षक या प्रखंड शिक्षक का अस्थानांतरित है,
जबकि सरकार के द्वारा स्पष्ट चिट्ठी निर्देश भी है। क्या निर्देश है? मैंने पत्रांक कितना अब याद नहीं है, लेकिन उस पर कि पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक अस्थानांतरित है। अच्छा, तो क्या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो आपका स्थानांतरण किए हैं वो गलत ढंग से किए हैं? माने विभाग, देखिए विभाग को आवेदन हमने दिया है और हमको पता नहीं था। अच्छा, किस लिए ट्रांसफर किए? चलिए वो बात है, किस लिए ट्रांसफर किए? देखिए यहाँ कुछ मैंने वो लोग बताया होगा, फोटो के लेके मैटर चला। क्या फोटो? बात खोल के बताइए, क्या फोटो है? अब तो जो आपको बुलाया है वही बताएंगे। अब गलत हम क्या मैसेज दे? कैसे आप फोटो में आप हैं तो आप नहीं बता सकते हैं? तो वही ना बात, फोटो नहीं, वो गलत है, ये गलत है। फोटो में आप कैसे सही हैं? फोटो में तो मेरा फोटो है, इसलिए स्वीकार किया। शिक्षक ऐसा ही करता है? शिक्षक वैसा तो नहीं करता है, लेकिन कहीं स्कूल का उसमें मैंने स्कूल का कहीं पिक्चर है ही नहीं। अगर कोई बनाया भी होगा वैसा मेरे साथ कभी उनके साथ कहना है कि डुप्लीकेट फोटो है। हाँ, ऐसा कभी हुआ होगा कि गांव के किसी आदमी के द्वारा अगर कोई कह दे कि संजीव रंजन कुमार किसी के औरत या बेटी बहन कहीं किसी के साथ अगर वैसा बात किया हो तो उनका जूता मेरा सर। एक बात, ये आप प्रधानाध्यापक जो हैं वो बुजुर्ग हैं, आपने उन पर हाथ उठाया है? सर उन्हीं के द्वारा ये काम किया गया। वो आपके ऊपर हाथ उठाया? नहीं, उन्हीं के द्वारा ये काम किया गया। क्या काम? ये फोटो वाला काम। ये आपके पीछे लगे। देखिए स्थानांतरित करने की बात, बता बैठो तुम लोग। झगड़ा हुआ उनसे, बाती हुआ 8 तारीख को, जबकि 3 तारीख को ही ये स्थानांतरित वाला लेटर पहुंच चुका था। झगड़ा हुआ 8 तारीख को, लेटर पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 तारीख को ही ये मैसेज वहाँ पहुँच BPRO के पास, मैंने पंचायती राज पदाधिकारी के पास पहुँच चुका था और उनके द्वारा मैंने हमसे स्पष्टीकरण मांगा गया। मैंने स्पष्टीकरण का जवाब भी दिया। प्रधानाध्यापक पर एक शिक्षक हाथ उठा दे जी, इसके पीछे कारण है, हाथ नहीं उठाए हैं, इसके पीछे कारण है। इसके पहले हुआ क्या कि ये जब यहाँ से एक मैंने प्रधानाध्यापक के रूप में जो रिटायर किए, उनके बाद वरीय शिक्षक लालमोहर सिंह थे, वे कहे कि हम पहले बोले कि हम हेडमास्टर बनेंगे, बाद में उन्होंने अपना एफिडेविट बना करके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निरूपित किए कि हम हेडमास्टर नहीं बनेंगे, हम श्री राम बाबू साह को बनाते हैं, जो हमसे कनिए हैं, हम उनसे वरीय हैं। मैंने एप्लीकेशन दिया 2/8/11 को 2022 में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। देश का भविष्य ये देख लिया जाए, ये है देश का भविष्य। ऐसे ऐसे शिक्षक हैं और शिक्षा पदाधिकारी हैं जो देश का भविष्य कैसे बना रहे हैं, बोला जाए। अब जब हम 2/8/11 को एप्लीकेशन दिए तो उन्होंने एप्लीकेशन में निकाला कि ठीक है 34,500 वाले हैं उनको शिक्षक मैंने प्रधानाध्यापक बनाया गया, जिसके लिए मैंने 3 बार आवेदन दिया। अक्टूबर से लेकर अक्टूबर नवंबर, तीनों बार में आपका आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ? आवेदन स्वीकृत है, आवेदन स्वीकृत है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में प्रभार उनको दिया गया 5 महीने बाद। बीच में मैं ऑफिस जाते रहे, लेकिन ये एप्लीकेशन स्पष्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए जब उनको प्रभार लेना पड़ा तब मेरे ऊपर षड्यंत्र रचने लगे। गांव के लोग को बुलाकर कभी उधर फोटो खिंचवाते थे, कभी इधर फोटो खिंचवाते थे, कभी कभी हमसे मार भी करवा दिए हैं। ऐसे ऐसे बात मेरे साथ हुआ है। आपको चढ़ा बढ़ा के मार करवा दिया? नहीं, हमको चढ़ा बढ़ा के नहीं, गांव के लोग को चढ़ा बढ़ा के। अच्छा, यानी कि ये लोग पठन पाठन काम नहीं करते हैं, ये चढ़ा उतरी और नेतागिरी करते हैं जी। अच्छा, खैर आप तो नेतागिरी नहीं करते हैं। नहीं। आपको जब सरकारी पदाधिकारी यहाँ से स्थानांतरण कर दिया है तो फिर यहाँ आप डटे रहने का क्या कारण? हमको देखिए, हमको अभी तक चिट्ठी कहीं से प्राप्त नहीं है, न विभाग से प्राप्त है, न प्रधानाध्यापक से प्राप्त है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपका ट्रांसफर हो गया है? अभी सब लोग हमारे रजिस्टर पर लिखा हुआ है, हम अलग हाजिरी बना रहे हैं और उस पर अलग अटेंडेंस बनती है, जबकि उसके पहले मैंने 6 तारीख को ही हाई कोर्ट में भी अपील किया है
कि मेरा स्थानांतरण रुक जाए। हाँ नहीं रुक नहीं जाए, स्थानांतरण गलत ढंग से कर दिया गया है, इसका निदान किया जाए। तो आज ये कौन कौन भाजपा के पंच भगवान लोग आए थे? हमको नहीं पता है, हम नहीं हम कोई नेता नहीं है, हम किसी पार्टी के नहीं है। न कोई कह सकता है, गांव में भी घूम के आप पूछ लीजिए कि किसी पार्टी के द्वारा ही जाते हैं। तमाम लोगों का कहना है कि कोई भाजपा के जिला अध्यक्ष आए हुए थे पंचायती के लिए। बाबू साहब भाजपा के नेता हैं। अच्छा। जो यहाँ टीचर हैं। कभी अच्छा भाजपा के नेता हैं। हाँ। वह बुलवाए थे? नहीं, अब के बुलवाया था हमको नहीं पता। हम ये नहीं, गलत नहीं मैसेज देंगे कि हम बुलवाए थे, चाहे आप बुलवाए थे चाहे वो, लेकिन हम नहीं बुलवाए थे। वो भी बोल रहे थे कि हम नहीं बुलवाए। अच्छा, हम आम जनता से जानना चाहेंगे, क्या ये भाजपा वाले कोई भी नेता, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी किसी स्कूल में जाके पठन पाठन का जांच किया हो? आप लोगों को पता है? जी नहीं। जी नहीं। कभी कोई कभी नहीं कोई नेता कभी आया? नहीं, कभी नहीं आया। क्या कमी है, क्या बेसी है, नेता नहीं आता है? कोई नहीं आता है। लेकिन आज ये नेता का आने का क्या वजह है? इसमें वजह है, कुछ पार्टी बन कर आया था कोई। राजकुमार जी से हमको बात हुई है, जो शायद विधायक जी के आदमी है। उनसे मैं मठ पे पूछा हूँ कि हाँ आपका रीज़न क्या है आने का, कुछ तो पर्पस होगा। हम कहे हो, गांव वाला कहा हो, वो टीचर कहा हो या राम बाबू कहा हो, उन्होंने यही जवाब दिया है कि विधायक जी के द्वारा ये लोग शनिवार के दिन वहाँ पे गए हुए थे कि हाँ आप पंचायती के तौर पे इसको मामला को हल कर दिया जाए। तो ये लोग गए हुए थे, उस बात को विधायक जी रखने के लिए हम लोगों को भेजा है। हमारे फिर तो मैटर भी तो पता होगा क्या मैटर है। तो यही बात कि कुछ फ़ोटो आउट हुआ, उसके बाद हेडमास्टर पर हाथ छोड़े, उनके बाद इनका बीओ ने स्थानांतरण कर दिया। बस इतनी सी बात हुई है, उसके बाद वो चले गए। मानवता के नाते आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये प्रधानाध्यापक की जो उम्र आप देख रहे हैं, ये शिक्षक महोदय के पिता की उम्र का है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मानवता के नाते उन पर हाथ उठाना या गाली गलौज करना कहाँ तक जाए? नहीं, इस चीज़ के लिए तो हम लोग उस दिन भी इनको डांटे हुए थे कि आप गलती किए हैं, गलती का माफ़ी मांगा जाए। लेकिन ये उस दिन मांग के कल होकर मांगा गया, इसलिए बात ये और आगे बढ़ गया। गलती अगर तुरंत होती है तो तुरंत माफ़ी मांगा जाए तो कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। क्या ये गलत बात बोल रहे हैं? नहीं, कल होकर के ये लोग कहा तो माफ़ी मांग लिया गया। अच्छा, यानी कि कल तक एक दिन आपको सोचने समझने में टाइम लग गया कि गलती समझने में टाइम नहीं लगी, शाम तक ही मैटर चला। शाम अच्छा, हो गई, सब लोग अपने अपने आप घर लोग पे- तमाम शिक्षक क्या चाहते हैं कि आपके यहाँ के इस गांव के बच्चे सुचारू रूप से पठन पाठन कर देश का विकास करें कि नहीं करें? क्या चाहते हैं? एकदम करे, अच्छा पढ़े, पढ़ लिख कर अच्छा करे। कौन क्लास है ये? ये तीसरा चौथा दोनों है। तीसरा चौथा दोनों जी। इसमें तीसरा चौथा दोनों है। जरा देश के भविष्य लोगों को दिखा दिया जाए कि इस स्कूल में कैसे देश का भविष्य बनाया जाता है। ये देश विकास करेगा? नहीं, इस तरह से क्या? नहीं, इस तरह से विकास नहीं कर सकता देश। इस तरह से विकास नहीं करेगा देश। कहाँ होगा, नाश होगा। विकास नहीं होगा, नाश होगा। इस तरह से नाश होगा, विकास नहीं होगा। अब इसका उपाय क्या है? जिला पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी महोदय से हमारी मांग है कि अविलंब इस स्कूल में आके, यदि सीएम खबर आप तक पहुंच रही है, सीएम खबर की आवाज़ आप सुन के इस शाम बकरी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आके जांच कर तत्क्षण इस प्रकार कार्रवाई की जाए ताकि इन ग्रामीणों को किसी तरह से यहाँ स्कूल में उपस्थित होना न पड़े। अब रही बात प्रधानाध्यापक और शिक्षक की और पंच भगवान जो बीजेपी वाले, कभी भी बिहार में कोई भी नेता कभी किसी स्कूल में नहीं जाता है। आज दुख की बात है और शर्म की बात है कि एक पदाधिकारी द्वारा ट्रांसफर करने के बाद ये नेता लोग पैरवी करने आए थे। जी, पैरवी में आया था, पैरवी में आया था सर। चले क्यों गए हैं? आप लोगों का नाम सुनकर भाग। जब ये सुना कि सीएम खबर आ रही है यहाँ, वो लोग सभी लोग यहाँ से चल दिए हैं। कौन कौन थे उसमें कुछ पता है? सर हम तो नामों नहीं जानते हैं। अब राजकुमार जी थे, हाँ बोलिए ना। तो ये बताइए, सीएम खबर का नाम सुन के वो लोग चले क्यों गए हैं? उन लोगों का भी कहना यही है कि हम लोग आए हुए थे जिस पंचायती मैंने करने के ढंग से, वो तो ये ग्रामीण यहाँ उपस्थित हो गए, जिसके वजह से यहाँ हू हल्ला हो गया, पढ़ाई में भंग हो रहा है। इसके वजह से उन लोगों ने भी कहा कि ग्रामीण अब तो दबाव देगा। हम लोग आकर उन पर दबाव दिए हैं कि पंचायती का आधा तो नहीं है स्कूल, आप पंचायती करना है तो स्कूल से आप बाहर कीजिए, या अन्यथा कुछ समय पंचायती जब करने का समय है तो बच्चे को छुट्टी कर दीजिए और यहाँ निर्घात आप लोग बैठ गए पंचायती किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चा पर अवसर न पड़े कि ये क्या चीज़ का पंचायती हो रहा है।
अच्छा, एक बात हम आपसे जानेंगे, ये प्रधानाध्यापक बनने की लड़ाई चल रही है। जी जी, यहाँ पर प्रधानाध्यापक तो इन लोगों को हमें पता नहीं है। हमें इतना पता है कि हम ग्रामीणों को मतलब कि सबसे पहले ये सूचना मिला हुआ था कि ये लोग कुछ दिन पहले इन लोगों का जो मैटर था, लड़ाई झगड़ा जो भी हो रहा था, इन लोगों का प्रधानाध्यापक का ही मतलब कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था। लेकिन ये हम लोग बाद में जाने, लेकिन इससे पहले इन लोगों का जो फोटो आउट हुआ था, इन लोगों का वीडियो कुछ देखा गया था। उसके बाद यहाँ आने जाने के लोगों का रहन सहन, संजीव रंजन का जो ट्रांसफ़र हुआ वो ग्रामीण लोगों का आवेदन देने के बाद हुआ है। ये नहीं कि किसी मास्टर का और किसी के देने पर नहीं हुआ है। ये पूरा ग्रामीण का लिस्ट है, उसमें आवेदन जो दिया है ग्रामीण, वो यहाँ आकर आवेदन मैंने लिख करके स्वयं सिग्नेचर करके तब उसके बाद ग्रामीण दिया है। उसके बाद बीओ सर 2 साल के बाद ये काम किए हैं। ये लड़ाई 2-3 साल से चल रही है। वाह वाह रे, बिहार का शिक्षा व्यवस्था, यही बिहार देश को विकास करेगा, बिहार देश की विकास के प्रगति को गति देगी। लेकिन शिक्षा व्यवस्था के पाठक साहब, आप सुधर जाओ, लेकिन आपका शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। यदि शिक्षा व्यवस्था सुधारना है तो समस्त जिले के, समस्त प्रखंड के सभी शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि मीटिंग किसी प्रखंड में न करके प्रत्येक विद्यालय में जा जाके मीटिंग करे, तभी ये जाके शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी। केवल खिचड़ी खिला देने से, खाना खिला देने भर से शिक्षा जी मतलब हाँ शिक्षा होती है, सिर्फ खाना खिला देते हैं टाइम पर। और टीचर लोग जो है ना, कभी फोन पर लगाते हैं, वीडियो भी बताएंगे। कुछ लोग टीचर हम अभी भी आते हैं तो यहाँ फोन पर लगे रहते हैं, बाहर घूमते टहलते रहते हैं लोग। इनको भी कई बार हमने देखा हुआ है। केवल मैंने यहाँ से केवल वहाँ उस दरवाजे पर इनका टीचर यहाँ क्लास है और ये वहाँ रहते थे, वहाँ सिफ्टी क्रिकेट के पास में। हमने कई बार हमने खुद पकड़े हुए हैं, हम दूसरे की बात नहीं कहेंगे। अपने आँख से वहाँ जो है कल है, वहाँ से हम वीडियो भी बनाए हुए थे कुछ दिन। तो ग्रामीण के कहने पर हम इनको निगलेक्ट कर दिया कि चलिए 1-2 गलती माफ़ किया जाता है। लेकिन इनका बार बार गलती होने के कारण ग्रामीण उत्सव होकर के इनके पास आक्रोश किया, तो इन्होंने कुछ लड़ाई भी किए हैं। ये कुछ लड़ाई भी की है जिसमें हम भी शामिल हैं। इनको एक बार हम लोगों का हाथापाई भी हो गया है, हम ही दोनों को यहाँ पर। इसका मतलब है ये कभी प्रधानाध्यापक से, कभी ग्रामीण से, कभी किसी सभी से उलझते रहते हैं। कभी बच्चे से उलझ जाते हैं। बच्चा जब पढ़ाने के लिए, हमारा खुद बच्चा है सूर्यांश कुमार, अभी नहीं यहाँ उपस्थित है, उनको आए हुए थे मैंने कि खुद मैंने कि कभी बुलाने के लिए अंकित कुमार, सूर्यांश अंकित कुमार हमारा 8वीं 9th में चला गया बच्चा वो। तो कहा अभी डांस देखा है, उसको याद करो, उसके बाद आते हैं। अब बताइए टीचर का काम है ये कि जब वहाँ बच्चा जब बुला रहे हैं तो वहाँ जाकर उनको मैंने सोल्व करना चाहिए समस्या कि हाँ किस तरह सोल्व होगा। लेकिन वहाँ डांट कर भगाने का काम ये करते थे खुदे बच्चे को। जब हमारे बच्चे को उस तरह से किए तो और भी बच्चे को ये कर सकते हैं। इसीलिए हम ग्रामीणों का आक्रोश है कि ये सीधा और सुचारू रूप से अगर स्कूल के चलाने देना है, हम लोग ग्रामीण यही विचार किए तो इनको यहाँ से हस्तांतरण कर दिया जाए दूसरे जगह। तब जाकर बीओ सर इनको बैसैया स्कूल में मैंने हस्तांतरण किया। इनको लेटर मिला हुआ ऑलरेडी, आपको कागजात प्रक्रिया में आपको लेटर भी दिखाया जाएगा कि बीओ सर क्या मैंने कि लिख के दिए हैं कि नहीं दिए हैं। इनके पास मैंने ऑथोराइज हुआ है कि नहीं, इनका तो सिग्नेचर होगा ना। जब इन्होंने ये संजीव कुमार जी हैं कहाँ के? ये ग्रामीण है, तभी यहाँ जहाँ जहाँ ग्रामीण शिक्षक है, जिस विद्यालय में ग्रामीण शिक्षक है, उसी विद्यालय का शिक्षक का विनाश होता है। ये सही बात है कि नहीं? हाँ सही बात है। ये ग्रामीण होने के नाते इनका कई बार हम लोगों ने मैंने गलती पकड़े हुए हैं। ये ट्रैक्टर खराब हो जाता था सड़क मैंने सरेह में, तो ये मैंने मैकेनिकल भी है, एक प्रकार के ये मैकेनिक भी है। इनका भाई को यहाँ हम देखे हैं, कई बार वो आ जाते थे रिलीव करने के लिए और ये चले जाते थे और ट्रैक्टर बनाने के लिए। हमने कई बार ग्रामीण ने ये भी देख लिया है, कभी कभी ये मनमानी करके उनका भाई भी नहीं आता, अपने आप वो स्वयं चले जाते ट्रैक्टर बनाने के लिए। तो यहाँ पढ़ाएंगे या ट्रैक्टर बनाएंगे? चलिए विशेष क्या बताऊं, के पाठक साहब आपको पुनः जय हिंद करते हुए सीएम खबर आपको आगाह कर रही है कि समस्त जिले के शिक्षा पदाधिकारी और समस्त प्रखंड के बिहार के सभी शिक्षा पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया जाए कि प्रखंड में मीटिंग नहीं हो। हर जगह हर पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और वहां जाके मीटिंग करें, शिक्षक व्यवस्था को दुरुस्त करें, यही हमारी आपसे मांग है। चलिए ऐसे ही तमाम मुद्दों से बने रहने के लिए आप बने रहिए सीएम खबर के साथ। मैं ढाका प्रखंड पूर्वी चंपारण जिला बिहार से RS पांडे, जय हिंद, नमस्कार।